दोस्तों, मुंडन कराने से क्या कोई माला माल हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बाल दान करना महाकल्याण माना जाता है। अपने केश को कटवाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये पवित्र मंदिर और कोई नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश स्थित दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहां बाल कटवाने के बाद आप भी 10 गुना अमीर बन सकते हैं। लेकिन आखिर बालाजी को आपके बाल क्यों चाहिए और क्यों आपके बालों से बालाजी को इतना प्यार है? दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि तिरुपति बालाजी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में वेंकटेश स्वामी भी कहा जाता है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो कुछ न कुछ बालाजी को समर्पित करके लौटता है। कोई यहाँ पैसे रुपए का दान करता है तो कोई यहाँ सोने और चांदी का चढ़ावा चढ़ाता है और बालाजी से मनचाही मन्नत पूरी करवाता है। लेकिन जिनके पास रुपए पैसे चांदी सोना ना हो तो क्या उन्हें बालाजी का वरदान नहीं मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिरुपति बालाजी तो सबके हैं, सब में हैं। उनकी कृपा से आज तक कोई भी उनके मंदिर की चौखट से खाली हाथ नहीं लौटा है, क्योंकि बालाजी ने स्वयं अपने सभी भक्तों को ये वरदान दिया है कि कोई भी उनके दर से खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। बस उस भक्त को चाहिए कि वो अपनी कोई भी प्रिय वस्तु बालाजी को समर्पित करके वरदान मांगे, फिर बालाजी उसे वरदान जरूर देते हैं। फिर चाहे कोई भक्त अपने बालों का ही दान क्यों ना बालाजी के चरणों में करे। अब तिरुपति बालाजी के मंदिर में बालों का दान क्यों करते हैं और वहां जाकर हर स्त्री और पुरुष अपना मुंडन करवाते हैं? दोस्तों, इसकी कहानी और इसके पीछे का विज्ञान हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर बालाजी को आपसे कुछ क्यों चाहिए। तो सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार बालाजी ने आंध्र प्रदेश में श्रीनिवास प्रभु के रूप में अवतार लिया था। उनके इस अवतार लेने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सभी देवताओं में इस बात को लेकर युद्ध छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में कौन श्रेष्ठ है। तो इस विवाद का समाधान करने के लिए ऋषि भृगु ने इन त्रिदेवों के स्वभाव की परीक्षा लेने की योजना बनाई। तो सबसे पहले वे अपने मानस पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। इस पर ब्रह्मा जी भृगु ऋषि पर क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास पहुँचे और वहाँ भी भृगु ने भगवान शिव को कटु वचन कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, भोलेनाथ को भृगु पर क्रोध आ गया और वे भी भृगु को मारने के लिए दौड़ पड़े। फिर आखिर में भृगु भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक गए, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माँ लक्ष्मी उनके पास ही बैठी थीं। भृगु ने वहां जाते ही विष्णु जी के हृदय पर अपने पैरों से आघात किया। भगवान विष्णु की आंखें खुल गईं, लेकिन क्रोधित होने की जगह भगवान विष्णु ने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि ऋषिवर, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? भृगु जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और लौट गए। भृगु ने देवताओं के पास पहुंचकर ये ऐलान कर दिया कि भगवान विष्णु से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि उनके अंदर विनम्रता का भाव सबसे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद माँ लक्ष्मी विष्णु जी से नाराज हो गईं और उन्होंने कहा कि मैं तो आपके हृदय में वास करती हूँ और एक ऋषि ने आपके हृदय पर अपने पैर से आघात किया और आपने कुछ नहीं कहा। इससे तो अच्छा है कि मैं वैकुंठ छोड़कर चली जाऊं। माँ लक्ष्मी ने तत्काल वैकुंठ छोड़ दिया, लेकिन भगवान विष्णु तो माँ लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकते थे, क्योंकि वे उनकी पत्नी हैं। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी की खोज के लिए पृथ्वी पर श्रीनिवास प्रभु के रूप में अवतार लिया और दक्षिण भारत में माँ लक्ष्मी को खोजने लगे। माँ लक्ष्मी ने भी पद्मावती देवी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। आखिरकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। श्रीनिवास स्वामी और पद्मावती देवी के रूप में दोनों का विवाह भी हुआ। इस अवसर पर विवाह के लिए श्रीनिवास प्रभु यानी बालाजी ने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वे कलयुग की समाप्ति तक कुबेर को ब्याज सहित कर्ज की रकम लौटा देंगे। दोस्तों, अब भगवान विष्णु यानी बालाजी ने कुबेर का कर्ज लौटाने का एक नया रास्ता निकाला
उन्होंने अपने भक्तों के बीच ये ऐलान कर दिया कि जो भी उनके मंदिर में आकर उन्हें रुपया, पैसा, सोना, चांदी दान देगा तो उसे बालाजी मनचाहा वरदान दे देंगे। अब बालाजी को जो भी पैसा चढ़ता है वो कुबेर के कर्ज की अदायगी में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब बात की आखिर सोने, चांदी और रुपए के अलावा लोग बालाजी के मंदिर में अपने बाल क्यों दान करते हैं? तो इसके पीछे दो अद्भुत कथाएं हैं। पहली कथा ये है कि एक समय तिरुपति बालाजी के मंदिर में चींटियों का एक पहाड़ खड़ा हो जाता था। इससे बालाजी की मूर्ति पूरी तरह से ढक जाती थी। वेंकटेश स्वामी की इस मूर्ति पर चढ़ी चींटियों को दूध पिलाने के लिए रोजाना एक गाय अचानक ही वहां पहुंच जाती थी और इसके थन से दूध झरने लगता था। एक दिन इस घटना को उस ग्वाले ने देख लिया जिसकी वो गाय थी। उस ग्वाले को गुस्सा आ गया और उसने गाय के माथे पर एक कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। दोस्तों, लोगों ने देखा कि अचानक से बालाजी की मूर्ति के सिर पर भी कुल्हाड़ी की चोट का निशान बन गया है और वेंकटेश स्वामी के सिर से कुछ बाल भी झड़ गए हैं और उनके सिर से खून आने लगा है। ये देखने के बाद श्रीनिवास प्रभु यानी बालाजी की मां नीला देवी प्रकट हो गईं और उन्होंने अपने केश के कुछ गुच्छे अपने पुत्र श्रीनिवास प्रभु के सिर के उन हिस्सों पर लगा दिए जहां से खून गिर रहा था। नीला देवी के ऐसा करते ही बालाजी के सिर से खून निकलना बंद हो गया और वहां पर बालों का गुच्छा सा बन गया। इसके बाद बालाजी प्रकट हुए और उन्होंने समस्त भक्तों को ये वरदान दिया कि जिसके पास भी रुपए, पैसे या सोना चांदी नहीं है, वो अगर यहाँ आकर अपने केशों को काट कर दान करता है तो वे उसे 10 गुना धन प्राप्त होने का वरदान देंगे। बालाजी ने कहा कि केश सुंदरता के अहंकार को प्रकट करते हैं। केश दान करना अपने अहंकार का दान करना है और इससे बालाजी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि 12वीं सदी में दक्षिण भारत की एक राजकुमारी पद्मावती भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर आ रही थी, तो उसे रास्ते में कुछ डाकुओं ने घेर लिया। तब राजकुमारी पद्मावती ने भगवान वेंकटेश से इससे मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद बालाजी ने प्रकट होकर डाकुओं को वहां से भगा दिया। बालाजी की इस कृपा से भाव विभोर होकर पद्मावती ने अपने केश कटवाकर श्रीनिवास प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। कहा जाता है कि केश दान करने की परंपरा यहाँ से भी शुरू हुई है। जो भी हो, लेकिन आज भी तिरुपति बालाजी में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन करने के बाद अपने केशों को कटवाकर बालाजी को समर्पित करते हैं और उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। इन केशों को कटाने के लिए यहाँ 600 से ज्यादा नाई समाज के लोग रहते हैं। यहाँ प्रति महीने इतने श्रद्धालु आते हैं जिससे करीब 500 से 600 टन केशों का पहाड़ सा बन जाता है। लेकिन इन बालों को तिरुपति ट्रस्ट यूं ही बर्बाद नहीं होने देता, बल्कि इनकी ऑनलाइन नीलामी कर प्रति महीने $20 लाख की कमाई करता है। इस कमाई से जनता के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आदि। इन केशों की बिक्री यूरोप और अमेरिका की कंपनियां करती हैं। तो दोस्तों, ये थी बालाजी के मंदिर में बाल दान करने की कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं। धन्यवाद आपका।